हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर सनी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है सरी भानीजा जातक। बोधिसत्व कभी यात्रा करने वाले बर्तन और पान विक्रेता थे। वो और एक अन्य व्यवसायी एक ही समय में एक नया शहर में आए और उनमें से प्रत्येक ने अपना आधा हिस्सा अपना व्यवसाय करने के लिए चुन लिया। दूसरे व्यवसायी ने एक बेसहारा परिवार के घर, जहां पर सिर्फ एक लड़की और उसकी दादी थी, जिन्होंने उसको बुलाया, जिनके पूर्वज धनी व्यापारी थे। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूछा कि क्या वो एक छोटे से ट्रिंकट के लिए व्यापार में उनके पुराने खाने के कटोरे को ले जाएगा। लालची विक्रेता का संदेह था कि उनका कटोरा सोने का बना है और कलंक के माध्यम से एक धूर्त पीन खरोंच ने इसकी पुष्टि की। कटोरे को यथासंभव सस्ते में प्राप्त करने की होड़ में उसने उसे जमीन पर पटक दिया और उसे बेकार घोषित कर दिया। बाद में बोधिसत्व ने उसी सदन को पारित किया और वही अनुरोध प्राप्त किया। कटोरे की जांच करने पर उसने ये भी देखा कि ये सोने का बना है, लेकिन उसने परिवार को सच बताया। इसकी कीमत 1 लाख सिक्कों की थी, लेकिन वो इसे खरीद नहीं सका क्योंकि उसके पास लगभग इतना पैसा नहीं था। ये मानते हुए कि कटोरा बोधिसत्व की सहज अच्छाई के कारण सोने में बदल गया होगा, दादी जो कुछ भी भुगतान करना चाहती थी उसे स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। उसने उसे 500 सिक्के और अपना सारा स्टॉक, जिसकी कीमत भी लगभग 500 थी, केवल अपना पैमाना, अपना बैग और नदी के उस पार नाव की सवारी के लिए पर्याप्त धन रखा। इसके तुरंत बाद लालची व्यवसायी घर लौट आया, ये इरादा करके कि वो उनका कटोरा थोड़े से पैसे में खरीद ले। लेकिन जब उसे बताया गया कि क्या हुआ था तो उसने अपना होश खो दिया। ये मानते हुए कि कटोरी सही था, उसने अपने पैमाने के 20 को छोड़कर जो कुछ भी था उसे ज़मीन पर फेंक दिया, जिसे वो एक क्लब के रूप में उपयोग करने का इरादा रखता था, और बोधिसत्व को खोजने के लिए दौड़ा। लेकिन लालची व्यवसायी ने उसे बहुत देर से पाया। बोधिसत्व पहले ही नदी के उस पार चले गए थे। गुस्से से भरे होठों से खून बहने के साथ लालची व्यवसायी को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बुद्ध के जीवन काल में ये दृश्य। लालची विक्रेता बुद्ध के एक शिष्य देवदत्त का पूर्व जन्म था, जो उनका दास बन गया, और ये पहली बार था जब उसने बुद्ध के प्रति क्रोध महसूस किया। बुद्ध ने ये कहानी अपने एक शिष्य को सुनाई, जिसने आत्मज्ञान की ओर काम करना बंद कर दिया था। इसीलिए उसे पता होगा कि उसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसके प्रयासों का प्रतिफल बहुत अच्छा था। अगर वो रुक गया तो वो हमेशा के लिए पछताएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।